एक मशहूर अस्पताल की है जहाँ पे एक मरीज भूत बन गया था। जहाँ पर रोज काफ़ी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ज़्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज को वहाँ भर्ती करवाया जाता और उनका रात दिन इलाज चलता रहता। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज था जिसके कारण ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में वो मरीज 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते और उसका इलाज करते थे। दरअसल वो कौन था, कहाँ से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका कोई अता पता नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी कि वो मरीज 20 सालों में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल से ज़्यादा मरीज को भर्ती करने से मना कर गया था और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगा था। ऐसा ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहां पर वो कोमा वाला मरीज था। उसकी नज़र कोमा में पड़े उस मरीज के बेड पर पड़ी और वो एकाएक चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीख सुनकर डॉक्टर, नर्स, गार्ड बाकी सब उसके पास आ गए और उसे पकड़कर उससे पूछने लगे, क्या बात है सीमा, तुम इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चीख रही हो और डरी हुई भी लग रही हो। सीमा कांपते हुए बोली, डॉक्टर, वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा हुआ था। डॉक्टर बोला, हाँ, बेड नंबर 9। उसका क्या? सिर्फ सीमा फिर कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है। नहीं है? अपने बेड पर? डॉक्टर झट से बोलता है, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर। मैं जब सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सब उसको देखते हैं। सीमा बोले, नहीं, आप लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम सब उसको देखकर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते हैं तो वो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे उसी हाल में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर बोला, लग रहा है ये सीमा एकदम पागल हो गई है, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है। चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहाँ से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गए हुए मरीज अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आए, उसे समझाने लगे, सीमा, तुम जैसा बोल रही थे वैसा तो कुछ भी नहीं है। वो कोमा वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ है, तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला, हाँ, हम भी वही कह रहे हैं, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। और सीमा वहाँ से चली गई। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलते जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये कैसी अजीब आवाज़ है, समझ नहीं आ रहा है कि किसी की हंसी है फिर मशीन की आवाज़। मुझे लग रहा है कोई मजदूर अपना काम अधूरा पूरा कर रहा है या फिर रुक गया है। तभी दूसरी बोलती है, नहीं सर, ये मशीन की आवाज़ से भी अजीब आवाज़ है, चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, कोई मज़दूर ही होगा, चलो सब चल के देखते हैं। और वहाँ से सब वहाँ जाते हैं जहाँ मज़दूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी मज़दूर नहीं रहते हैं। फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज आराम से लेटे हुए रहते हैं। फिर उस बेड नंबर 9 के उस कोमा वाले मरीज के पास जाते हैं।
जैसे ही वे लोग उसके पास गए, वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथ से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और भूत बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से सब लोग। और उसके साथ साथ गार्ड भी डरकर बोले, हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा नज़ारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जागना, और वो भी इतनी एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा डॉक्टर कहकर उसके नज़दीक जाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नज़दीक जाने लगे। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नर्स और गार्ड का ये सब नज़ारा देखकर पूरी तरह हालत खराब हो गई और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। भागो भागो, सब यहाँ से भागो। ये सब सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस, अस्पताल के सभी दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थी और किसी का फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। वो भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहाँ छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर जब सुबह हुआ तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग मर गए और उसका भी एक सुराग नहीं मिला है। बाद में पुलिस उस अस्पताल को बंद कर दिया और वो कोमा वाला मरीज भी उसमें हमेशा के लिए बंद हो गया।